हेलो दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हम सबको एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी होता है और जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो सब हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने एक मीडियम साइज़ के बाउल से काजू लिया है, जो 2 चम्मच घी डालकर मैंने पैन में रोस्ट कर लिया है और इसे गोल्डन होने पर मैं इसे पैन से निकाल लूँगी। तो हमें स्लो फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। मीडियम साइज़ बाउल से मैंने बादाम लिए हैं और इन्हें भी हम उसी सेम घी में रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं देसी घी का ही यूज़ कर रही हूँ। बादाम को भी हम स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। अच्छे से रोस्ट हो आएगा, जब ये थोड़े से चटकने की आवाज़ आपको आने लगेगी तो आपके बादाम समझ लीजिएगा कि तैयार हो गए हैं। तो निकाल लेते हैं इसे हम पैन से बाहर। और अब इसी पैन में हम मखाने भी रोस्ट करेंगे। तो भरकर बाउल मैंने यहाँ मखाना लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने इच्छा अनुसार जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, और जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो मखाना मैंने यहाँ पर 1 बाउल डाल दिया है और थोड़ा सा और मैंने लिया है बाद में। तो इस मखाने को भी हम रोस्ट कर लेंगे एकदम स्लो फ्लेम पर। और मखाने को छोड़कर आप कढ़ाई में कहीं इधर उधर मत जाइएगा, वरना मखाने हमारे जल जाएंगे। तो मखानों को मैंने रोस्ट कर लिया है। कढ़ाई मैंने चेंज कर दी है। यहाँ मैंने लिया है लोहे की कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे लगभग 50 से 60 ग्राम के करीब खसखस। तो खसखस को पोस्ता दाना भी बोलते हैं और ये किराने की किसी भी शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो पोस्ता दाना हम डालकर इसे भून लेंगे और मैंने यहाँ घी का यूज़ नहीं किया है। पोस्ता दाना हम ऐसे ही ड्राई भूनेंगे सूखी कढ़ाई में। तो इसको भून लेते हैं और इससे भी आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनिएगा। तो ये भुन गया है, कलर इसका चेंज हो गया है। मैंने इसे निकाल लिया है कढ़ाई से बाहर। दूसरी कढ़ाई यहाँ पर मैंने एक ली है छोटी, उसमें मैंने लगभग 50 से 60 ग्राम के करीब ही सौंठ पाउडर लिया है, जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, और उसे भी मैं रोस्ट कर लूँगी। तो थोड़ा सा इसे हमें बस गर्म सा कर लेना है, बिल्कुल हमें भूनना नहीं है, ना इसका कलर हमें चेंज होने देना है। और इसे हम स्लो फ्लेम पर ही बिल्कुल भूनेंगे। तो सारी ही ड्राई फ्रूट्स और सारी चीज़ें आप स्लो फ्लेम पर ही भूनिएगा। तो देखिए, कढ़ाई से धुआं आ रहा था पर ये जला बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम सेम कढ़ाई में घी डालेंगे और घी में हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो ये गोंद भी आपको किराने की किसी भी शॉप पर इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं गोंद लगभग 40-50 ग्राम के करीब ये गोंद होगा और इसे मैं आप स्पून से मान लीजिए कि 4-5 चम्मच के करीब मैंने गोंद लिया है। और इसे हम भून नहीं लेते हैं दोस्तों, इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो स्लो फ्लेम पर घी अच्छा गर्म हो जाए तो आप आंच धीमी करके उसे फ्राई कर लीजिए और इसके फूलने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। देखिए गोल्डन हो गया है, तो गोंद को हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे गोंद को फ्राई कर लेना है डीप फ्राई कढ़ाई में डालकर। तो यहाँ पर देखिए गोंद मेरा फ्राई हो गया है, ये लास्ट बैच था इसका। तो मैं डालकर इसे भून लूँगी और देखिए कलर इसका गोल्डन हो गया है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे सारे तैयार हो चुके हैं, हमने सब कुछ भून लिया है और गोंद भी हमारा अच्छा भुन गया है। तो हम सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। अब इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है ये कच्ची हल्दी। जी हाँ, कच्ची हल्दी जो मार्केट में अवेलेबल है इस समय, ठंड में बहुत अच्छी मिल जाती है हमें कच्ची हल्दी। तो उसी को हम यूज़ करेंगे अपने लड्डुओं के लिए। तो ये हल्दी जो है मैंने छील ली है और छील कर वॉश कर लिया है अच्छे तरीके से पानी से। और फिर हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और काटते समय मेरे हाथ भी पीले पीले येलो येलो हो गए हैं, पर इसका स्टेन बहुत ही आराम से निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं होगी। और आपके हाथों पे जब इसका कलर चढ़ेगा तो बहुत ही खूबसूरत हाथ लगेंगे। तो देखिए हल्दी देखने में कितनी प्यारी लग रही है। और इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। तो मिक्सी जार में डालकर हम पेस्ट बना लेंगे। हल्दी क्वांटिटी में मेरे पास लगभग 200 ग्राम थी, जिसे मैंने छील कर और काट कर और इसका एक पेस्ट, फाइन पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है ना, बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ हम यूज कर रहे हैं। और कच्ची हल्दी के फ़ायदे तो बहुत ही होते हैं, आप सबको पता है। और इसे आप दूध में भी डालकर पी सकते हैं, इसे सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही नेचुरल और हेल्दी चीज़ है। और सारी चीज़ें ही जो हम अपने रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं सब कुछ नेचुरल है और हेल्दी है। तो हल्दी को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे सरसों के ऑयल में डालकर। तो सरसों का ऑयल यहाँ 3 से 4 चम्मच मैंने लिया है और उसी में मैं इसे भून रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी में भून सकते हैं।
और इसका जो टेस्ट आएगा लड्डुओं में वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आपको खाने में। तो इस तरीके से जो नेचुरल हल्दी होती है, जब हम उसे यूज़ करके कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो हल्दी हमारा भुन गया है और ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ पर अदरक कूटने वाले में कूट लूँगी। तो आप चाहें तो मिक्सी में भी डालकर इसे क्रश कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से भी आप इसको दरदरा कूट सकते हैं। तो मैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें दरदरा कूट लूँगी इसी तरीके से। और इसमें भी कोई ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, हार्डली आपके 10 to 15 मिनट लगेंगे और आपका सारा जो ड्राई फ्रूट है वो तैयार हो जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे कूटते हुए दरदरा सा बना लेंगे पाउडर। तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद जो होता है, जो दरदरा हम डालते हैं ना कोई भी ड्राई फ्रूट, तो उसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप जैसे भी खाना पसंद करते हो अपने स्वाद के अनुसार उसे उसी तरीके से आप तैयार कर लें। और ये सारा बादाम और काजू मेरा तैयार हो चुका है और अब हम इसी में अपने गोंद को भी क्रश कर लेंगे। तो गोंद को भी मैं इसीलिए इसमें क्रश कर रही हूँ ताकि ये दानेदार थोड़ा सा रहे। और आप देख रहे हैं कि जो भी इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी हेल्दी और अच्छी इंग्रेडिएंट्स है। तो आप इंग्रेडिएंट्स देखकर आप समझ ही गए होंगे कि बनने क्या वाला है और आप ये भी समझ गए होंगे कि ये कितना हेल्दी और टेस्टी बनने जा रहा है। तो देखिए जो थोड़ी सी हार्ड था गोंद वो मैंने निकाल दिया है और कितना अच्छा हमारा गोंद कुट कर तैयार हो गया है। तो सारी चीज़ें हमारी तैयार है। हम ले लेते हैं आटा। तो आटा यहाँ मैंने कांच का जो ये बाउल है इसी बाउल से मैंने 4 बाउल आटा लिया है और आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो भी चाहें कर सकते हैं। आटा भूनने के लिए थोड़े बड़े साइज़ का हम पैन ले लेंगे और उसमें मैंने जो हमने घी यूज़ कर रखा था उसे और थोड़ा सा और घी मैंने इसमें डाल लिया है और गर्म हो गया है घी हमारा। तो स्लो फ्लेम पर हम आटे को अच्छी तरीके से भून लेंगे। आटे की भुनाई हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम आटे को भून लेते हैं और आटे को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेना है। तो जितने अच्छे से आप आटे की भुनाई करेंगे लड्डू हमारे उतने ही टेस्टी बनेंगे। और बीच में देखें मैंने 2 से ढाई चम्मच घी फिर से डाला है। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ही घी करके डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए लगभग मैं 1.5 बाउल घी डाल चुकी हूँ इसमें और हमारा आटा भी देखिए कितना अच्छा भुनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन अच्छा कलर आया है। और थोड़ा सा हम दूध इसमें डालकर भून लेंगे। जो आप दानेदार लड्डू शॉप्स पर देखते हैं ना, मिठाई की शॉप्स पर मिलते हुए, बिल्कुल वैसे ही हमारे लड्डू तैयार होंगे। तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब मैंने दूध लिया है और अब मैंने गैस बंद कर दिया है। साथ में मैंने डाल दिया है हल्दी जो हमने भून कर पीस कर रखी थी, उसे हम आटे में अच्छे तरीके से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद करके ही सारी चीज़ें अब मिला रहे हैं। तो मैं गोंद मिला दूंगी, हल्दी मैंने मिला ही दिया है साथ में, और जितना भी हमारे पास ड्राई फ्रूट है वो हम मिला देंगे। सूंठ पाउडर जो हमने भून कर रखा था वो भी मैं मिला दूंगी। तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे और पोस्ता दाना ऐड कर देते हैं जो हमने भून कर रखा था। सारा पोस्ता दाना मैंने इसमें ऐड कर दिया है और पोस्ता दाना और सूंठ 2 चीज़ें ज़रूर डालिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लड्डुओं में। और ये रहा मेरा और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने मोटे मोटे तोड़ के रखे थे उसे भी मैं मिला दूंगी। तो सारा ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो अभी ये मिक्सचर गर्म है इसलिए मैं कलछी से मिला रही हूँ। और ये रहा मेरे पास सफ़ेद मिर्च। जी हाँ, सफ़ेद मिर्च मार्केट में किराने की किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। तो लगभग 20 से 30 दाने मैंने लिए हैं सफ़ेद मिर्च के और उसे मैंने कूट कर पाउडर बना लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं और सर्दियों में तो ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। तो अगर आपको मार्केट में सफ़ेद मिर्च ना मिले तो आप थोड़ी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मिक्सचर को मैंने इस तरीके के बड़े परात में खाली कर लिया है। तो आप किसी बड़े बर्तन में खाली कर लीजिए और जिस क्वांटिटी में आपका आटा था सेम उसी बाउल से ही आप इसमें शक्कर पिसी हुई या भूरा या गुड़ शक्कर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भूरा डाला है सेम क्वांटिटी में आटे के बराबर ही, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
तो अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो जितना भी आटे की क्वांटिटी है उससे आधा कटोरी कम आप चीनी यूज़ करिए। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है, जिसे गरम करके मैंने मिक्सचर में मिलाया है। और चूँकि मिक्सचर भी थोड़ा गर्म है और घी भी गर्म है, तो अभी मैं इसे किसी कलछी की सहायता से ही मैं इसे मिला लूँगी। और ये गुनगुना हो चुका है, तो हम हाथ से अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे, खूब अच्छे से मिला लेंगे। और हमारे देखिए लड्डू बनकर तैयार होने लगे हैं। तो बहुत इजीली लड्डू आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्वादिष्ट इतना है, हेल्दी इतना है कि सर्दियों में आप ज़रूर इसे एक बार बनाकर खाइए। और जो घर में प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जिनकी डिलीवरी हुई होती है, आफ्टर डिलीवरी भी आप इसे उन्हें खिला सकते हैं। उनके लिए बहुत ही हेल्दी ये लड्डू है। तो इन लड्डुओं को आप बच्चे बड़े किसी को भी बनाकर खिला सकते हैं। और सर्दियों में जो है ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो एक बार तो बनना ही चाहिए घर में ऐसे लड्डू। और यहाँ पर मैंने बड़ी परात लिया है, तो इसमें मिक्सचर हमारा आसानी से ठंडा हो जाता है और इजीली हम लड्डू बना लेते हैं। तो बड़े बर्तन में आप रखेंगे तो आपको आसानी होगी मिक्सचर को। और चूँकि ठंड का टाइम है तो मिक्सचर को ज़्यादा देर तक हमें ठंडा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ठंडा कर देंगे तो वो घी में मिक्सचर जो हमारा तैयार हुआ है जमने लगेगा, फिर आपको लड्डू बनाने में परेशानी होगी। तो गुनगुने मिक्सचर में ही आप स्टार्ट कर दीजिए लड्डू बांधना और फटाफट ये बन जाते हैं। तो घी अगर कम लगे, आपको सूखा सूखा लगे, तो आप घी और ऐड कर सकते हैं गरम करके। और उसके बाद आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है लड्डुओं को। तो इस लड्डू में जो हमने सफ़ेद मिर्च ऐड किया था, या आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे हमारा मीठा भी बैलेंस हो जाता है अच्छे से। तो लड्डू हमारे देखिए बनकर ईज़िली तैयार हो गए हैं। तो जिस तरीके से भी आप ईज़िली वे में बना सकते हो, उस तरीके से आप अपने हाथ का यूज़ कीजिए और लड्डू बांधिए। तो देखिए पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हैं, कच्ची हल्दी के लड्डू। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को लाइक करना ना भूलें।